पोलड़ गांव का एक बच्चा मर चुका है। हर रोज यहाँ की सड़कें मौत को दावत दे रही हैं। जो इन सड़कों पर गुजरता है उसकी मृत्यु समझो निश्चित है। गुला हलके के ग्रामवासियों से एक वो गलती हो गई जो बाहर का विधायक बना दिया। हल्का विधायक बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। ये लाइव तस्वीरें आपको चीका की शहीद उधम सिंह चौक की दिखा रहे हैं, जहां पर संयुक्त सड़क सुरक्षा संघर्ष मंच जो है एक बार फिर से जो गुला हलके की सड़कें हैं उनकी खस्ता हालत को लेकर जो है एक बार फिर से धरने पर बैठ चुका है, क्योंकि आए दिन जो है इन टूटी हुई सड़कों के कारण जो है आए दिन हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, जिसको लेकर संयुक्त सड़क सुरक्षा संघर्ष मंच जो है एक बार फिर धरने पर बैठ चुका है। और क्या कुछ इनका कहना है, आइए सुनते हैं। राजपाल राणा, गाँव मगौन से। तो आज धरने पर बैठे हो, किस चीज़ को लेकर जो है धरना किया? ये हमारे हल्का गुला की सभी सड़कें जो बुरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, जिसमें कई मौतें हो चुकी हैं, उसके विरोध में हम इस धरने पर, इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस भूख हड़ताल पर आज हमारा तीसरा दिन है बैठे हुए को। कौन सा जो है ये मंच है, जो कौन सा मंच है इसमें जो है बैठा हुआ धरने पर? ये हमारा 1-2 साल पहले सड़क सुरक्षा मंच बना था। ये सड़क सुरक्षा मंच के ही इस धरने पर बैठा है, यही इसकी अगुवाई कर रहा है। यह एक गैर राजनीतिक मंच है जिसमें किसी भी राजनीतिक को कोई जगह नहीं है। और ये जो हमारे विधायक हैं, हल्का विधायक हैं ईश्वर सिंह, इनकी बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल बोधे विधायक हैं हमारे यहाँ, जो पिछले 2 सालों से यही एक ही आश्वासन दे रहे हैं कि टेंडर लग चुके, मगर 2 साल हो गए, अभी तक किसी सड़क का कोई टेंडर नहीं लगा, कोई सड़क नहीं बनी है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हर रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी सड़क पर एक्सीडेंट में किसी न किसी की मौत हो रही है और ये सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तो देश के विकास की बातें की जा रही है और दूसरी तरफ जो है खस्ता हालत की वजह से जो है आए दिन एक्सीडेंटों में जो है लोगों की मौत हो रही है। तो क्या मंशा है? ऐसे है जी, विकास हो रहा होगा, गुले हल्के से बाहर विकास हो रहा होगा। हमारे तो हल्के में अब ऐसी नौबत आ गई है कि हमारे बच्चों के रिश्ते भी होने हट गए हैं। रिश्तेदार भी ये कहने लग गए हैं कि यह तो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ क्या फ़ायदा जाके, सारी की सारी टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें भी कोई वो नहीं है सड़कों की, उसमें टाइम पे पहुंच नहीं सकते मरीज। पिछले कुछ दिनों पहले, 5-7 दिन पहले, हमारे पास एक सुल्तानिया गांव है, 7 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ एक भैंसों के बाड़े में आग लग गई, उसमें 7 भैंसें जल के मर गई। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को 7 किलोमीटर जाते होने ही 40 मिनट लग गई। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका भी यही जवाब था कि टूटी सड़कें पड़ी है जी, हम क्या करें। तो हमारे तो ऐसा बुरा हिल्ला हो रहा है गुलाल के में कि सारे हरियाणा में, सारे हरियाणा छोड़ सारे हिंदुस्तान में भी इतनी बुरी सड़कें नहीं होनी जितनी हमारी गुलाल के में है। चुनाव से पहले जो है विधायक बड़े बड़े वादे करते हैं कि विकास के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्यों नहीं हो विकास? बस ये तो सिर्फ वादे हैं इनके। ये तो एक गुला हलके के ग्रामवासियों से एक वो गलती हो गई जो बाहर का विधायक बना दिया, कुरुक्षेत्र का विधायक बना दिया। उसको गुला हलके की तो कोई सुध ही नहीं है। वो तो अपने लेता है, यहाँ अपने कुरुक्षेत्र चला जाता है। गुला हलके की जनता राम भरोसे है, मरो कोई गड़ो। बाहर का सांसद है ना, यहाँ कोई सांसद यहाँ इस इलाके की सुध ले रहा है और ना ही यहाँ का लोकल विधायक इलाके की सुध ले रहा है। तो अब कितने दिन की भूख हड़ताल हो? ये भूख हड़ताल तो जी ऐसे है, जब तक हमारी सड़कों का समाधान नहीं होता, जब तक हमारी सड़कें बननी चालू नहीं होती, तब तक यह भूख हड़ताल चलते ही रहेगी। तो आपने अधिकारियों से बात की हो, क्या कुछ आश्वासन दिया हो? अधिकारी यहाँ कोई आ नहीं रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। ऐसी सरकार है ये तो, जो अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे और सरकार अधिकारियों की नहीं सुन रही है। ऐसी सरकार ज़िंदगी में पहली बार देख रही हैं कि अधिकारी भी, PWD अधिकारी भी कहते हैं आज हमने एस्टीमेट बना के भेज दिया, आश्वासनों के सिवा और कुछ नहीं है। आज ये यहाँ आप आए होंगे कैथल रोड से, कल टक्कियाँ लगनी चालू हो रही थी, जो टूटनी भी चालू हो रही है। इतनी बुरी हालत है, पता नहीं कौन इसका कमीशन का आ रहा है, कहाँ इसका पैसा जा रहा है। जो एक दिन भी टाकियाँ भी यहाँ जो लगा रही हैं, पैच भी लगा रही हैं, वो भी एक दिन नहीं निकाल रही हैं। सबसे बुरा हाल, सबसे भ्रष्टाचार में सबसे बुरा हाल PWD विभाग का है गुलाल के में।
जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो वो करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति बना चुके हैं, और ये जो टूटी हुई सड़कें, घटिया मटीरियल और जो लोगों के लिए ये सड़कें मरने का काम कर रही हैं, ये ठेकेदार और ये पॉलिटिशियन जो है मिलकर ये कर रहे हैं। एडवोकेट जीवन सिंह नैन। आज धरने पर बैठे हो, क्या कुछ मेन मुद्दा? देखिए, धरना आज से 6 महीने पहले भी जो है सड़क सुरक्षा मंच ने धरना दिया था। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि सड़कों को टेंडर लग चुके हैं और सड़क जल्द ही सड़क बना दी जाएंगी। जो स्थानीय एसडीएम थे उस वक्त के, जो सड़क सुरक्षा मंच के सदस्य थे, उनको बुलाया गया था और उनको आश्वस्त किया गया था कि जल्द ही सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तक सड़क के ऊपर थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ। अब हमारे साथियों ने फैसला किया है कि 5 व्यक्ति जो है प्रतिदिन धरने के ऊपर रहेंगे और आज धरने का तीसरा दिन है। हमें समाज की जो है सामाजिक संस्थाएं, शहर की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उन सब का समर्थन मिला हुआ है। और अगर मैं बात कहना चाहूँ सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 200 करोड़ रुपया गोला के विकास के लिए दिया गया है, लेकिन उसमें से एक रत्ती भर पैसा भी गोला के अंदर नहीं लगा। यहाँ तक सड़कों की बात है, प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। रात को भी जो है सीवन के पास एक व्यक्ति अपने प्राण गंवा चुका है सड़कों की वजह से, और सड़कों पे प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट होते हैं, दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। तो गोला में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं गोला की बात करूं तो गोला टोल बैरियर है टटाना के ऊपर 4.25 करोड़ रुपए सालाना हम देते हैं। 1,17,000 रुपये प्रतिदिन का यहाँ से जाता है। अगर वो पैसा भी सड़कों के ऊपर लगा दीजिए तब भी सड़कों की हालत सुधर सकती है। नाम जितेंद्र है और मैं अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच हरियाणा का महासचिव हूँ और हल्का गोला का एक्टिव कार्यकर्ता भी। धरने पर बैठे हो, क्रमिक भूख हड़ताल पर क्या कुछ मुद्दे तो सर सबसे बड़ा मुद्दा आज का एक ही है कि जो हमारे गोला हल्का की सड़कें हैं वो इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि यहाँ से गुजरना मौत को मासी कहने वाला काम है। कल का ही हादसा है कि सीवन के अंदर एक हादसा हुआ जिसके अंदर एक साथ 2 लोग थे एक मोटरसाइकिल पे, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो चुकी है। इसी प्रकार पहले पोलड़ गांव का एक बच्चा मर चुका है। हर रोज़ यहाँ की सड़कें मौत को दावत दे रही हैं। जो इन सड़कों पर गुजरता है उसकी मृत्यु समझो निश्चित है। लेकिन गोला हल्का का जो एमएलए है या जो बीजेपी सरकार है, यह बिल्कुल नकारा और ढीठ सरकार है जो अपनी नींद से उठना ही नहीं चाहती। उनकी तो कम से कम हम एक सांझी मांग के लिए बैठे हैं, किसी की पर्सनल मांग नहीं है ये कि गोला की सड़कों से इनको भी गुजरना होता है, हर कोई यहाँ से निकलता है। हम चाहते हैं गोला की सड़कों का एक बार ये दशा है, इनकी तरफ आप ध्यान दें, इनको बनवाएं। अगर आप इन सड़कों को नहीं बनवाएंगे, जब तक ये सड़कें गोला की बनना शुरू नहीं होंगी, तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा और हर रोज़ इस धरने के अंदर जो प्रक्रिया है वो और एक्टिव होती रहेगी। अगर सरकार फिर भी ना जागी तो यहाँ पर आमरण अनशन के लिए ऊपर बैठने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं, जिसके अंदर हम जी जान लगा देंगे, लेकिन ये गोला की सड़कें बनवा कर हटेंगे। मेरा नाम जय सिंह है, मैं रिटायर कर्मचारी संघ की तरफ से। वैसे तो जो दायित्व बनता है वो रिटायर कर्मचारी संघ का ज़्यादा बनता है इन समस्याओं को हटाने का। फिर खुशी की बात यह है कि हमारे इस एरिया के लोग हैं वो चेतन हैं और उनकी जो जागरूकता अपने उत्तर के प्रति आंखों के प्रति उत्तरदायित्व है उनका, वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस है। भाई ये जो आज सर्दी का महीना है, हमें कोई शौक़ नहीं है, हमारी रिटायरमेंट के बाद भी हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है। ये समस्या है जो हमारी अपनी नहीं है, ये हमारी जनता की एक समस्या है और हमें इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और जो इनसे नुकसान हो रहा है ना, आप जो विकास की बात करते हैं, पिछले 10 साल से 9 साल से लगभग बीजेपी और जेजेपी की सरकार इस हरियाणा के अंदर है, इनका जो गठबंधन है। हम विकास की बात करते हैं, हम कहते हैं विकास की चीज़ को न मानते हम। जनता का नीचे सतर से लेकर ऊपर तक का जो आदमी का शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके प्रति जो इनका सरकारों का दायित्व है, वो उसके प्रति यदि ये उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है इनकी, यदि वो उसके ऊपर तो काम करते हैं तो ठीक है। यदि अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसके लिए अपने चेयरमैन बनाने के लिए, अपने लड़के को, बहू को, इसके लिए अपने निजी विकास के लिए यदि ये कार्य करते हैं तो जनता के बीच में इनका जाने का कोई दायित्व नहीं बनता। तो मेरा तो ये कहना है, ये सरकार नकारा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार या जेजेपी सरकार या केंद्र में इसकी हमारी मोदी की सरकार हो। तो ये इनको आने वाला समय में ना हम मौन ज़्यादा कर्मचारी रहना ज़्यादा पसंद करता है, और इस मौन को किस समय तोड़ेगा वो आने वाले चुनाव में 2024 में ना हम इनको खुल कर बता देंगे भाई सरकार की क्या जिम्मेवारी है।